बीजेपी का नारा है इस बार सोनार बांग्ला। प्रधानमंत्री मोदी ने आशोल परिवर्तन के नारे के साथ बंगाल में बदलाव की बात कर दी, यानी असली परिवर्तन। बंगाल बीजेपी ने नारा दिया है ए बार बांग्ला पारले शामला, यानी अब बंगाल बचा सको तो बचा लो। चुनावी नारे फिजा बदल देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ नारों से जनता के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। नंदीग्राम की लड़ाई इस बात की गवाही देगी, क्योंकि यहां एक तरफ ममता है तो दूसरी तरफ उनके पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी। आज शुभेंदु ने पर्चा दाखिल करके रोड शो कर दिया, अपनी ताकत दिखाई। अब नंदीग्राम की जनता तय करेगी कि असली अधिकारी उनका कौन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो नंदीग्राम में भी बच गया जय श्री राम का बिगुल। नंदीग्राम में असली खेला तो 1 अप्रैल को होगा जब वोट गिरेंगे, लेकिन उस खेला होबे की प्रैक्टिस जमकर चल रही है। ममता के बाद शुभेंदु ने भी आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया और पब्लिक से वोट की चर्चा के लिए उनके साथ आए धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी। তোমার খেলাটা রক্ত দিয়ে লাল করেছে বাংলার মাটিকে। আমি আজকে জানাতে চাই দিদি, খেলা করেই ভবানীপুর ছেড়েছো। हल्दिया में दोपहर 12:30 बजे शुभेंदु अधिकारी जब पर्चा दाखिल करने पहुंचे तो गले में भगवा गमछा था। ये धर्मयुद्ध हो गया है। हाँ, ये तो युद्ध नहीं है, लड़ाई है। कितनी बड़ी चुनौती है ये नंदीग्राम में। अब आपने वोटर बन गए हैं नंदीग्राम के, किस लिए? भूमिपुत्र के लिए? अरे नहीं, तो हल्दिया में वोटर था तो मैं मिदनापुर का तो भूमिपुत्र है, बंगाल का भूमिपुत्र है। और मेरा पहला परिचय है, मैं भारत माता का संतान। मैं प्रधानमंत्री को बाहर ही नहीं बोलता, हम सब एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी देश हमारी, देश हमारी। जब शुभेंदु नामांकन ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो इतिहास उन पन्नों की तरफ भी देख रहा होगा जब सबसे खासम खास सबसे बड़ा बागी हो जाता है तो क्या होता है। ममता के लिए नंदीग्राम में नई जमीन खड़ा करने वाले शुभेंदु उनके पैरों तले सत्ता की जमीन खिसकाने का दम भर रहे हैं। कुछ चुनौती नहीं है, डबल इंजन सरकार बनने वाली है, मोदी जी का सरकार। दोनों हाथ में दोनों लाडू, कलकत्ता दिल्ली, उधर मोदी जी इधर भाजपा का सरकार। बंगाल में चुनाव भले ही 294 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन सारे चुनाव का एपिसेंटर नंदीग्राम बन चुका है। खुद ममता वहां से लड़ गई। लड़ने से पहले ही पैर में तेज चोट आ गई, लेकिन ये चोट विरोधियों पर वोट की चोट भी कर सकती है। इसीलिए शुभेंदु का नामांकन भरने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया। वहां स्मृति ईरानी को भेजा गया, जिन्होंने बांग्ला में बोला और ममता बनर्जी से सवालों की झड़ी लगा दी। দিদি বলছে খেলা হবে। আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই দিদি, খেলা কার সাথে করেছো? ভবানীপুরের সাথে খেলা করেছো কি নন্দীগ্রামে খেলা করতে চাও? आज सारी राजनीति मंदिरों की चौखट पर सिर नवाकर ही आगे बढ़ रही है। 2 दिन पहले ममता ने यही किया, आज शुभेंदु की बारी थी। पर्चा भरने से पहले शुभेंदु ने सुबह नंदीग्राम के सिंहवाहिनी मंदिर और जानकीनाथ मंदिर में पूजा की। सिंहवाहिनी मंदिर में शुभेंदु ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया तो जानकीनाथ मंदिर में हवन कर भगवान श्री राम का स्मरण किया। ममता के खिलाफ शुभेंदु वही दांव चल रहे हैं जो दीदी बीजेपी के खिलाफ चलती हैं। वो उन्हें बाहरी बता रहे हैं। नंदीग्राम का वोटर बनकर उन्होंने बड़ा दांव चल दिया है। संयोग से आज ही उनका नया वोटर आईडी बनकर आया है। ममता पहले दिन से कह रही हैं कि खेला होबे और बीजेपी कह रही है कि खेला खत्म। लेकिन बंगाल की ये चुनावी फिल्म अभी बस शुरू ही हुई है, इसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है। नंदीग्राम का महासंग्राम जब मुकाबला 2 दिग्गजों का हो तो यह चुनावी जंग से ज्यादा अस्तित्व का सवाल बन जाती है। ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच की लड़ाई और ज्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि शुभेंदु ममता के सबसे करीबी नेता माने जाते रहे। इस सबसे बड़े घमासान में मुकाबला एक तरफा नहीं है। कुछ बातें ममता के पक्ष में हैं तो कुछ शुभेंदु के। समझाते हैं।
ममता के पक्ष में जो सबसे बड़ी चीज आती है वो है उनका अपना नाम, जो कि वाकई में बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा नाम है। दूसरी तरफ शुभेंदु खुद को नंदीग्राम का बेटा और भूमिपुत्र बता रहे हैं और ममता के बाहरी होने की बात कह रहे हैं। नंदीग्राम में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद है जो ममता के साथ माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वोटों का ध्रुवीकरण अगर हुआ तो 2/3 हिंदू वोटर शुभेंदु का काम आसान कर सकते हैं। ममता की बेदाग और फाइटर छवि नंदीग्राम के लोग अभी तक भूले नहीं हैं, तो शुभेंदु की अगर बात की जाए तो लंबे वक्त से वो इस इलाके की राजनीति करते आ रहे हैं और हर दांव पेच के जानकार हैं। ममता ने नामांकन से पहले ही हिंदू कार्ड चलकर शुभेंदु का खेल खराब करने की कोशिश की, तो शुभेंदु के साथ बीजेपी की बड़ी फौज है जो प्रचार में पूरी ताकत झोंककर हिंदू वोटों को अपने पाले में करने में लगी है। ममता की सबसे बड़ी ताकत है उनका महिला होना। इलाके में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और इसका फायदा ममता दीदी को मिल सकता है। दूसरी तरफ मोदी का चेहरा और उनकी विश्वसनीयता शुभेंदु के लिए वोटरों को उनके पाले में ला सकती है। वैसे दिलचस्प ये है कि ममता हो या शुभेंदु दोनों ही धर्म के चुनावी रथ पर सवार हैं। एक चंडी पाठ कर रही है तो दूसरे बोल रहे हैं जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नचेद्य सर्वदा भक्तां परते चंडिकाय नमो, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। नंदीग्राम में ममता दीदी को चोट लगी तो पूरा चुनाव उनके आसपास घूमने लगा। टीएमसी किसी भी हालत में चुनाव की धारा मोड़ने नहीं देना चाहती, इसीलिए एक तरफ तो वो मौन प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगा रहे नेता मुंह खोल रहे हैं, तो उस निशाने पर सीधे बीजेपी को ले रहे हैं। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया, में पूरा वो फूल गया पूरा, कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस छोड़ दिया। ममता की चोट पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का मुंह पर काली पट्टी बांधकर ये मौन प्रदर्शन इस चुनाव में आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में ममता पर हुए कथित हमले को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया। कोलकाता हो या फिर नंदीग्राम, हर जगह कार्यकर्ता दीदी के समर्थन में मैदान में उतरे। टीएमसी जानती है कि इस मौन के जरिए वो चुनाव में कितनी बड़ी चोट कर सकती है। भले ही कार्यकर्ता मौन है, लेकिन नेता बोल रहे हैं, किसी को तो बोलना ही होगा, वरना निशाने पर कौन है जनता को ये कैसे पता चलेगा। टीएमसी के सांसद आज दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। टीएमसी ने चुनाव आयोग से नंदीग्राम की घटना की जांच की मांग की है। टीएमसी ने इस घटना को साजिश बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, टीएमसी ने साजिश के पीछे जो तर्क दिए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पहले आपको कोलकाता में पीएम मोदी के भाषण का एक हिस्सा सुनवाते हैं। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के इसी बयान से टीएमसी को नंदीग्राम हादसे में साजिश की बू आने लगी है। तो ये क्या इंडिकेशन है कि नंदीग्राम में ममता गिरेगी? चुनाव के आगे ही गिराने का साजिश हुआ, तो आप तो बोल रहे हैं। पीएम ने जो कहा उसका कॉन्टेक्स्ट आपको यही लगता है? हाँ, यही लगता है। वैसे इस कथित हमले के बाद से ही टीएमसी ने साजिश का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया था। कल जब कोलकाता में टीएमसी नेता चुनाव आयोग गए थे तो उन्होंने इस घटना की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी। 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे
नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। ममता की चोट के बहाने टीएमसी के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी है, जिसने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। लेकिन जब टीएमसी नेताओं से इस बड़ी साजिश की सीबीआई जांच की बात पूछी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।